बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास की न्यू फिज़िक्स जो है ना, उसका आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एसआई प्रीफिक्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या होती हैं? अच्छा, प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। इनमें इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन बस इतना सा डिफरेंस है कि साइंटिफिक नोटेशन जो है ना, उसमें हम 10 रेज पावर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रीफिक्सेस हैं इनके मखसूस सिंबल होते हैं, मखसूस नाम है, बस वही नाम आप यूज़ कर सकते हैं प्रीफिक्सेस में। इसके अलावा 10 की कोई भी पावर आप जो है ना वो साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं, इसमें नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले तो इसका इंट्रो ये है, बड़ी वैल्यूज़ को लिखना, जैसे ये वाली वैल्यू है, या बहुत छोटी वैल्यूज़ को लिखना, ये इतना ईजी काम नहीं है। इतने ज़्यादा नंबर लिखना, एक तो देखें टाइम भी वेस्ट होता है, दूसरा ये है कि जगह भी हमें ज़्यादा चाहिए और फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो ये इतना अच्छा काम नहीं है। तो हम इनको सिंपल क्या करते हैं, 10 रेज पावर लिख लेते हैं, और इन सिम्बल्स के मखसूस नाम है, तो उन्हीं नाम को हम प्रीफिक्सेस का नाम देते हैं। जैसे इसकी डिफ़ाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, ये इसकी डिफ़ाइन है। प्रीफिक्सेस, जो प्रीफिक्सेस हैं, आर द वर्ड्स, ये अल्फाज होते हैं, और सिम्बल्स या फिर सिम्बल्स होते हैं। सिम्बल्स मीन कोई भी, जैसे हम माइक्रो, नैनो इस तरह यूज़ करते हैं। एडिट, जिनको हम ऐड करते हैं या लिखते हैं। एडिट की जगह आप रिटर्न भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐड की जगह आप जो ना वो रिटर्न का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, रिटर्न बिफोर ऐसा यूनिट, इनको हमेशा हम ऐसा यूनिट से पहले लिखते हैं। जैसे जैसे हमारे पास एक यूनिट है ऐसा यूनिट, जैसे आप ले लें यहाँ पे सेकंड और माइक्रो सेकंड लिख दें, तो ये माइक्रो जो है ना ये हमारे पास प्रीफिक्स है, तो ये हमारे पास माइक्रो सेकंड बन गया। ऐसा यूनिट सच एज मिली, मिली प्रीफिक्स का नाम है एक, सेंटी, किलो, मेगा, गीगा, ये आगे टेबल उसने दिया हुआ है, तो आपने यहाँ से इसकी डिफ़ाइन पढ़नी है। बाकी जस्ट इसमें जो ना वो इन्फॉर्मेशन और कुछ नहीं याद करना। मेन चीज़ है जी इसका टेबल याद करना। टेबल याद करना इसका बहुत मुश्किल काम है बहुत सारे बच्चों के लिए, और वो भूल भी जाता है। तो आपके लिए एक आसान सी ट्रिक मैं लेके आऊँ, टेबल को आपने कैसे याद करना है। तो टेबल के लिए आपने एक सेंटेंस याद रखना है, आपने इसको स्टार्ट करना है, यहाँ से लिखना टेबल को, यहाँ से। तो सेंटेंस आपने ये याद रखना है, एग्जा पेटल। एग्जा पेटल जो है ना ये एक नाम है। एग्जा पेटल द ग्रेट मैन किंग ड्रिंक्स कोल्ड मिल्क अनटिल 9 PM फॉर एडिक्शन। तो इस सारे सेंटेंस का ये मतलब है, एग्जा पेटल एक बादशाह है जो कि ठंडा दूध पीता है रात 9 बजे तक फॉर एडिक्शन, यानी कि अपनी नशे के लिए या फिर आदत के लिए। तो ये सेंटेंस आपने याद करना है। अब एग्जा पेटल देखें, हमने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। एग्जा मीन एग्जा ही है, तो 10 रेज पावर 8 हम लिख लेंगे। उसके बाद पी आ गया, तो पी से हम लिखेंगे पेटा, तो पेटा 10 रेज पावर 15। अच्छा, ये 18 है, इसमें से 3 माइनस कर लेना है, 15। उसके बाद दा का मतलब टेरा, यहाँ से 15 में से फिर 3 माइनस करें तो 12, 10 रेज पावर 12 को हम पढ़ेंगे टेरा। ऐसे ग्रेट, तो ये जी के साथ लिखा जा रहा है, तो जी के साथ हम क्या लिखेंगे, गीगा। तो यहाँ से फिर आप जो है ना वो 12 में से 3 माइनस करें, 10 रेज पावर 9 आ गया, तो गीगा 10 रेज पावर 9। उसके बाद 10 रेज पावर 9 में से 3 माइनस करें, 10 रेज पावर 6 बन गया, और आगे क्या आ रहा है, मैन। तो मैन के साथ एम है, एम के साथ हम क्या लिखेंगे, मेगा, तो मेगा को 10 रेज पावर 6 याद करना है। उसके बाद है जी किंग, किंग का मतलब किलो, और 10 रेज पावर 6 में से 3 माइनस कर दें, 10 रेज पावर 3। तो 10 रेज पावर 3 से लेके 10 रेज पावर 18, यानी कि 18 से नीचे आपने क्या करना है, 3 माइनस करते आना है पावर में से, यानी कि 10 रेज पावर 18 में से आपने हर पावर में से 3 माइनस करके 3 तक पहुंच जाना है। उसके बाद आगे 10 रेज पावर -1। अब ये जो ना ये दो आपने अलग से याद करने हैं, 10 रेज पावर -1। अब देखिए यहाँ पे ड्रिंक है ना डी से, तो डी से डेसी, डेसी 10 रेज पावर -1। कोल्ड सी से, तो सी से सेंटी 10 रेज पावर -2, 10 रेज पावर -2। उसके बाद मिल्क, मिल्क एम से, तो यहाँ पे क्या आ गया, मिली, मिली 10 रेज पावर -3। फिर आगे आपने -3 करते जाना है, -3 में से -3 करेंगे, -6 बन गया। तो ये अनटिल, अनटिल का थोड़ा सा यू आपने ऐसे थोड़ा सा लेंथ ही कर देना, तो ये माइक्रो बन जाता है, ये वाला माइक्रो, इसको माइक्रो पढ़ते हैं, 10 रेज पावर -6। उसके बाद 9 यानी कि एन, एन का मतलब नैनो, 10 रेज पावर -9। उसके बाद पी एम यानी कि पी, पी का मतलब पिको, 10 रेज पावर -12। उसके बाद फार, फार एफ से स्टार्ट हो रहा है, तो एफ से फेमटो, 10 रेज पावर -15।
उसके बाद एडिक्शन, ए से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब अटो 10⁻⁻18। अब ये आपने एक सेंटेंस याद कर लेना, एग्जापेटल द ग्रेट मैन किंग ड्रिंक्स कोल्ड मिल्क अंटिल 9 PM फॉर एडिक्शन। तो अगर ये आप एक सेंटेंस याद कर लेते हैं, इसको 2 से 3 दफ़ा आप लिखें, तो ये सारी ज़िंदगी आपको वैल्यूज़ नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। तो इनको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, इनका हम आगे यूज़ करेंगे। तो ये MCQs में भी आती हैं, यूनिट्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस में क्या डिफरेंस है मेन। तो इस टेबल को आप लाजमी याद करें, इसकी प्रैक्टिस करें, 3 से 4 दफ़ा आप लिखें, इंशाल्लाह ये वैल्यूज़ आपको कभी नहीं भूलेंगी। तो ये एक सेंटेंस याद कर लें। अल्लाह हाफिज़।